यीशु, तुम्हारी ये आदत ना किसी दिन मेरी नौकरी खाएगी। आप चुपचाप खाना खाइए, ये लीजिए। और क्या हो जाता आज, मैं बाहर से खाना खा लेता, थोड़ा सा लेट ही तो हुआ था। आपको पता है, आपने सुबह बिना खाना खाए घर से बाहर निकल गए हो। मुझे अच्छा नहीं लगता आप बिना खाना खाए ऐसे घर से बाहर जाओ, तो इसलिए मैं बस आपको खाना खिलाने चली आई। और आप कुछ भी मत बोलिए, बस चुपचाप खाना खाइए। अरे तो पैसा कमाना भी तो जरूरी है। तुम तो बीमार हो गई थी, मैंने सोचा आज बाहर से ही खाना खा लेता हूँ। कोई बात नहीं। अब भी आप सिर्फ हमारे बारे में सोच रहे हैं और नौकरी के बारे में सोच रहे हैं। मैं मानती हूँ काम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पर अपना ध्यान भी तो खुद रखना पड़ता है ना। आप खाना नहीं खाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा क्या? इसलिए बस आप खाना खाइए। अच्छा ये बताओ, गुड़िया घर पर अकेली है और माँ भी घर पर अकेली है, तो उनको छोड़कर क्यों आ गई? आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। माँ जी गुड़िया का ख्याल अच्छे से रख लेगी, और हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम आपका ख्याल रखें। आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। रिद्धि, रिद्धि, मेरा लंच कहाँ है? वो तुम्हें पता है ना, रात के 3 बजे पार्टी से आई हूँ। अब मैं सुबह उठ के लंच बनाऊंगी तुम्हारा। ऐसे ही चले जाओ, बाहर से खा लेना कुछ। और रिद्धि, तुम्हें अच्छे से पता है मैं बाहर का खाना नहीं खाता। तो एक दिन मैनेज कर लोगे तो कुछ घिस जाएगा क्या तुम्हें? तुम्हें पता नहीं है क्या कितनी नींद आ रही है मुझे? जाओ यहाँ से। रमेश, अरे सर, नमस्ते सर। वो क्या है ना कि आज मैं खाना भूल गया था, लेट भी हो रहा था, तो इसलिए खाए नहीं। और यहाँ पर खाने लग गया था, अंदर तो ऑफिस में खा नहीं सकता। और सर ये मेरी पत्नी है, ये खाना खिलाने हमें चली आई। कोई बात नहीं, तुम लोग आराम से बैठकर खाना खाओ। मैं भी बस बाहर चाय पीने ही जा रहा था। सर आपने खाना खा लिया है ना? अरे नहीं, मैं आज लंच लेकर नहीं आया, बस इसलिए बाहर जा रहा था, सोचा चाय पी के आ जाऊं। देखिए सर, छोटा मुंह बड़ी बात, मैंने तो खाना खा लिया है। और ये ना थोड़ा सा ज़्यादा ही खाना लाती है, हर बार पैक भी ज़्यादा ही करती है। तो अगर आपको बुरा ना लगे, आप हमारे साथ खाना खा लीजिए। मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। कोई बात नहीं, तुम लोग आराम से बैठ के खाओ, मैं बाहर चाय पी के आ जाऊंगा। अरे सर, कोई बात नहीं, खा लीजिए ना, कुछ नहीं हो रहा। वैसे भी मैं बता तो रहा हूँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ठीक है, जब तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं खा लेता हूँ। तो एक काम करो, ऑफिस में लेकर आ जाओ, अंदर साथ में बैठकर खाएंगे। जी, करो जल्दी, अच्छे से करना, साहब ने आज बुलाया अंदर। जल्दी से खाना खा लीजिए, मैं घर के लिए लेट भी हो रही हूँ। ये अरे लीजिए। मैंने खाना खा लिया है, मेरे पेट भर चुका है। कोई पेट वेट नहीं भरा है, सारा का सारा खाना ऐसे ही है। खाइए चुपचाप खाइए। वैसे साहब, खाना अच्छा बनाया है ना? तुम्हारी बीवी वाकई में खाना बहुत अच्छा बनाती है ना? मैंने तो आपको पहले ही बोला था। अच्छा साहब, मैं क्या कह रहा था, आप ना किसी दिन घर आइएगा और मैम साहब को भी लाइएगा, हम सब एक साथ खाना खाएंगे। हाँ हाँ, जरूर, बिल्कुल। आप मुझे 50 रुपए दे दीजिए। वो क्या है ना, बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। क्या? अरे तुम्हें छाता लेकर आना चाहिए था। वो मैं जल्दी जल्दी में घर ही भूल आई थी। देखो, महीने के ना आखिरी दिन चल रहे हैं और तनख्वाह आने में अभी काफी वक्त है, तो अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तुम एक काम करो, ऐसे निकल जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं तो पैदल चली जाऊंगी। और अगर बारिश आ भी जाती है, मैं भीग भी जाती हूँ, तो क्या हुआ, मैं घर जाके दोबारा नहा लूंगी। अ, आप बस एक काम कर दीजिए, मुझे पानी ला दीजिए। हाँ, अभी लेकर आता हूँ। रमेश, इधर आना जरा। जी सर, आपको कुछ चाहिए? नहीं, ये लो, ये कुछ पैसे हैं, अपनी बीवी को दे देना। अरे साहब, इसकी तो कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। अरे,
मैं बोल तो रहा हूँ, मेरी खुशी के लिए रख लो। और वैसे भी आज मैंने पहली बार तुम्हारी बीवी के हाथ का खाना खाया ना, तो शगुन समझ के रख लो। ठीक। ये लो पानी की बोतल, और हाँ कुछ पैसे। अब तुम ऑटो से ही घर चले जाना। पर आपके पास तो पैसे नहीं थे ना अभी। अरे हमारे साहब ना बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं, तुम ले जाओ। सच में साहब तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं जल्दी से घर पहुंच जाती हूँ और आप भी ना शाम को आराम से आइएगा। ठीक। ठीक। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी ना पहले तबीयत खराब थी और मौसम भी खराब था, वो ऑटो से अपने आप ऑटो से आराम से घर चली जाएगी। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें बहुत अच्छी बीवी मिली है, संभाल कर रखना इसे। साहब किस्मत की बात है, शायद मैं भाग्यशाली हूँ इसलिए मुझे वो मिली। आपको पता है उसके हाथ में अगर मैं 2000 रुपये भी दे देता हूँ ना, बहुत खुश हो जाती है, पूरा महीना काट देती है बस 2000 रुपये में। मुझे पार्टी में जाना है, कोई ड्रेस ही नहीं पहनने के लिए। सुमित, तुम एक काम करो, तुम अपनी नौकरी चेंज कर लो। ये 50-60 हजार रुपए की नौकरी में ना मेरा खर्चा नहीं चल रहा है। तुम अपना तो खर्चा चला नहीं पा रहे हो, मेरा क्या चलाओगे? पर कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने तुमसे शादी करके ना बहुत बड़ी गलती की है। आज मुझे पार्टी में जाना है, तुम्हें अच्छे से पता था ना। मेरे वार्डरोब में एक भी ड्रेस नहीं है जो मैं पार्टी में पहन के जा सकूं। पर तुम्हें इस चीज से क्या फर्क पड़ेगा? और साहब यहाँ पर मेरी बस 10,000 तनख्वाह है, लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं कहती। उसने आज तक मेरी तनख्वाह को लेकर कोई शिकायत नहीं की। रिद्धि, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ, पहन के देखो। सुमित एक बात बताओ, तुम्हें मैंने क्या बोला था कि मुझे एक डायमंड की रिंग पसंद आई है, और उसकी जगह तुम ये घटिया से कंगन उठा के लाए हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे कंगन। और हाँ, जिस दिन औकात हो जाए ना डायमंड की रिंग देने की, तब मुझे गिफ्ट देने आना। आई समझ? निकलो यहाँ से अब। किस भिखारी से शादी कर ली है मैंने। साहब 5 साल हो गए हैं हमारी शादी को, आज तक अपनी पत्नी को कुछ दे नहीं पाए हैं। दुख तो बहुत होता है, लेकिन उसने भी आज तक हमसे कोई शिकायत नहीं की, ना ही कुछ मांगा। क्योंकि साहब वो चीज़ों को समझती है, स्थिति को समझती है, उसको पता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। बहुत समझदार है। तो इसलिए हाँ, शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे और उसका ये फल मुझे अब मिल रहा है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो तुम भी अपना काम करो, मुझे भी कुछ काम निपटाने हैं। जी साहब, नमस्ते। नमस्ते।